हे एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसलेस चीज़ों की वजह से आरएम को हेट किया जा रहा था, उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी स्प्रेड करने का ट्राई किया जा रहा था, जो कि टोटली अनफेयर है। तो ये सारी चीजें कंट्रोवर्सी से स्टार्ट हुई थी, जिसमें आरएम तो कहीं दूर दूर तक भी इन्वॉल्व नहीं थे। एक्चुअली 31 जनवरी को डे 6 नाम का एक ग्रुप है, जिसने मलेशिया में कुआलालंपुर नाम का सिटी है, उसमें अपना कॉन्सर्ट परफॉर्म किया था और एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस ने वो कॉन्सर्ट अटेंड किया था। डे 6 JYP कंपनी का बॉय बैंड है। तो इस कॉन्सर्ट में, जो कि मलेशिया की सिटी कुआलालंपुर में हो रहा था, वहाँ पर एक कोरियन फैन इस कॉन्सर्ट को अटेंड करने गई थी। जब भी किसी भी आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट होता है तो फैंस दूसरे कंट्रीज में जाकर कॉन्सर्ट वगैरह अटेंड करते हैं और अपने फेवरेट आर्टिस्ट को सपोर्ट करने जाते हैं। तो इसी तरह ये कोरियन गर्ल भी उस ग्रुप का कॉन्सर्ट अटेंड करने गई थी। और जब हम किसी भी जगह जाते हैं तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। तो इसी तरह ये कोरियन फैन भी इस कॉन्सर्ट में अपने डिजिटल कैमरा से कॉन्सर्ट की वीडियो वगैरह बनाने लगी, जो कि वहाँ पर अलाउ नहीं था। जब भी किसी भी ग्रुप का कॉन्सर्ट होता है तो वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं कि आप सिर्फ मोबाइल वगैरह से पिक्चर्स और वीडियोस बना सकते हैं और वहाँ पर कोई भी दूसरा डिजिटल कैमरा और प्रोफेशनल कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता, क्योंकि प्रोफेशनल कैमरा सिर्फ वहाँ पर जो कंपनी के लोग होते हैं और वही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के रूल्स होते हैं और कंपनी बाद में इन कॉन्सर्ट की वीडियोस वगैरह ऑफिशियली अपने चैनल पर रिलीज भी करती है। तो ये गर्ल अपने कैमरा से कॉन्सर्ट की वीडियोस जब फिल्म कर रही थी तो बाकी दूसरे फैंस जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ये सब नोटिस किया, तो वो उसको बोलने लगे कि आप रूल्स ब्रेक कर रही हो और ये डिसरिस्पेक्टफुल है। और फिर उन्होंने ये सारे मोमेंट्स का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, जो कि वायरल हो गया और फिर ये बात काफी स्प्रेड हो गई। और मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम के कुछ लोग कोरियन पीपल्स को ब्लेम करने लगे कि उनका बिहेवियर डिसरिस्पेक्टफुल है, बट काफी कोरियन फैंस ने उस लड़की को डिफेंड किया। अगर कोई भी आपके अगेंस्ट या आपके कंट्री के अगेंस्ट बात करेगा तो आप उसे डिफेंड करोगे और ये एक नेचुरल चीज है। तो अब ये सारी चीजें कॉन्सर्ट्स और उनके रूल्स से निकलकर नेशनल प्राइड पर आ गई थी। के-पॉप फैंस एरोगेंट हैं क्योंकि के-पॉप कोरिया से बिलोंग करता है, ETC ये सारी बातें होने लगी। तो इस तरह कोरियन फैंस या जो कोरिया के नेटिजन थे वो मलेशिया और दूसरे जो भी कंट्रीज के लोग बात कर रहे थे उनके अगेंस्ट बोलने लगे कि आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, सिर्फ एक वीडियो वगैरह ही तो बनाया था, इसमें क्या बड़ी बात थी। और फिर ये सारी चीजें आरएम की तरफ शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि आरएम वो पर्सन है जिनका एक मेजर रोल है कोरियन कल्चर और के-पॉप को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाने में। और आरएम का नाम कोरिया के हाई प्रोफाइल लोगों में आता है। आरएम वो पर्सन है जो के ब्यूटी स्टैंडर्ड और इस जैसी दूसरी चीजों पर बिलीव नहीं करते और ना ही वो कभी इन सारी चीजों में फिट होने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए फैंस उनकी फोटोज को एडिट करके पोस्ट करने लगे और नेगेटिविटी स्प्रेड करने लगे। पिछले 2 सालों से लोग आरएम को अननेसेसरी हेट कर रहे हैं। टॉपिक कोई और होता है बट वो आरएम को इस सब में ले आते हैं, जो कि टोटली अनफेयर है। और काफी लोग कहते हैं कि इग्नोर करो, जाने दो, बट एक पॉइंट तक ये सारी चीजें इग्नोर की जा सकती हैं और चीजें अगर इस पॉइंट से आगे बढ़ जाएं तो उन्हें इग्नोर नहीं फिक्स किया जाता है। तो इसलिए काफी आर्मीज ने इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया और काफी हद तक ये सारी चीजें ठीक भी हो गई। जब तक हम ऐसे लोगों का बिहेवियर कॉल आउट नहीं करेंगे तो चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी। और आरएम BTS के लीडर है, आर्मीज उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, उनका ओपिनियन, उनकी हर बात हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है और उनके अगेंस्ट जो भी बातें होंगी हम उनसे उन्हें डिफेंड करने का हमेशा ट्राई करेंगे। हर चीज जो भी हो, मगर वो BTS की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है, इस वजह से कि BTS का एक मेजर रोल है कोरिया को और उसके कल्चर को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाने में।